लेकिन अगर परमेश्वर के अनुग्रह हमें मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो पिता का धन्यवाद करते हैं कि पिता का हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह मिल जाएगा उनका तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारी सारी गति परमेश्वर पिता पूरी कर देंगे। अब पिता को धन्यवाद करते हैं कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और दुख तो आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन फिर भी जो भी दुख हुआ वो भले के लिए हुआ। मैंने अपनी चिंता, पिता ने कहा ना, अपनी चिंता हमको दे दो और तुम मेरे तरफ ध्यान रखो। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर महान है और परमेश्वर भी कोई भी काम कठिन नहीं है। ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं मोतिया, ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं मोतिया। मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में। धन्यवाद यहोवा गुरु यीशु नाम में, धन्यवाद यहोवा गुरु यीशु नाम में। याकूब राजा की प्रार्थना सुनी, याकूब राजा की प्रार्थना सुनी। रख दिया दौलत दिया सब कुछ दिया, रख दिया दौलत दिया सब कुछ दिया। कर दिया अनुग्रह तूने, कर दिया अनुग्रह तूने याकूब राजा पे। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं मोतिया, ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं मोतिया। मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में। धन्यवाद यहोवा गुरु यीशु नाम में, धन्यवाद यहोवा गुरु यीशु नाम में। राहत देंगे मूसा, परमेश्वर जी राहत देंगे। उन पे भरोसा रखो, उन पे भरोसा रखो, परमेश्वर की तो राहत देंगे।
उसका शादी नहीं होने वाला कहिए तो अच्छा हुआ कि ना कब शादी वाले से होता तो और दिक्कत हो जाए। चलो खर्चा करा के जाते चलो पिए पानी देखो कितना खर्चा भी लेके शादी संसार में तो क्या है ना कि अगर मीटिंग हो गई ठीक है तो आदमी पूजा जब बंद कर देता है, लेकिन परमेश्वर में अगर है आदमी तो कोई ऐसी बात हो गई और आदमी कर रहा है तो उसको करना नहीं देगा तो है ना कीमत है ना कीमत है ना खिलवाड़ नहीं, क्योंकि जीवन ही परमेश्वर में हम लोग को है और परमेश्वर से कहीं अभी भाग के जा नहीं छोड़। और आज क्या है कि आदमी लो लेता है लेकिन क्या मिल जाता है, शांति परमेश्वर दे देते हैं। तो पिता को धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ भूल के और परमेश्वर के जो हम 2 घंटे के लिए बैठे हैं तो पिता के अनुग्रह में आके परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने हाथ पैर से या अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करके। परमेश्वर महान है, परमेश्वर में कोई भी काम कठिन नहीं। अच्छा कल क्या है, कल दीपावली। तो कल दीपावली है तो दीपावली में हम लोग दिया कैसे जलाते हैं, धन्यवाद करके जलाते हैं। तो क्या है कि पहले हम जब दीपावली संसारिक लोग थे पहले तो हमने अपनी माँ को देखा था कि मेरी माँ 25 या 21 दिया जलाती थी और जैसे कि ये काली जी के नाम से, बजरंगबली के नाम से, ये दुर्गा जी के नाम से, इनके नाम से, इनके नाम से, फिर क्या करती थी आखिरी में एक अनजाने देवता के नाम से निकालती थी। लेकिन क्या है कि आज 36 करोड़ देवी देवता, तो 36 करोड़ देवी देवता हैं और हम 36 करोड़ अगर दिया नहीं जलाएंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे। तो हम व्यवस्था में क्या है, हम पाप के भागी बनते, क्योंकि हम 36 करोड़ दिया नहीं जला सकते हैं ना नहीं जा सकते 36 करोड़। तो हम क्या है कि किसी का दिया जला रहे किसी का दिया नहीं जला रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, हम पाप के भागी बन रहे हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर मान है, परमेश्वर में कोई भी काम। आज हम लोग परमेश्वर में जो आगे सच्चाई है ठीक है, तो हम लोग परमेश्वर में आने के बाद तो हम लोग दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं ना, तो हम लोग दिया जलाते हैं उनके लिए ना। तो हम लोग दिया कितना जलाते हैं, जैसे कि हम लोग को पहले ही नहीं मालूम था कि हम लोग किस देवी देवता के लिए करें किस देवी देवता के लिए ना करें, तो ऐसे 21 या 25 हम लोग जला देते थे। लेकिन आज क्या है कि हम लोग को परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है कि हम लोग परमेश्वर के लिए जो संसार कहता है कि तीन चीज जो है क्या होता है उसको 3 को क्या कहते हैं, अशुभ। लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, शुभ। क्यों हो गया 3 शुभ, क्योंकि परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात मुर्दों में से यीशु को जिंदा कर दिया, इसलिए क्या हो गया 3 शुभ हो गया। अच्छा परमेश्वर ने 7 जैसे क्या होता है कि 5 रोटी थी या 2 मछली थी तो धन्यवाद करके 5000 पुरुष को खिलाया, मसीह ने खिलाया और बाकी टोकरिया 12 भर दिया और बच्चे तो अलग ना, और स्त्रियां भी अलग, पुरुष 5000 खिलाया गया। तो बताओ ये सिर्फ क्या किया उन्होंने, धन्यवाद किया। तो आज हम लोग दिया भी जलाए या कुछ भी जलाए तो क्या करेंगे, सिर्फ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और वो आशीष क्या होगा उस दिए पर उतर जाएगा। तो है ना ये जी परमेश्वर का काम। तो हम लोग दिया कितना जलाएंगे, किसी का सवाल है, कोई पूछेगा, क्या पूछेंगे, हम लोग कितना दिया जलाएंगे और सब कैसे क्या जलाना। अच्छा तो दिया जैसे हम लोग कितना जलाएंगे कैसे क्या जलाना ना। और परमेश्वर ने क्या किया, खाली मूर्ति से परहेज कराया, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का तो कोई बड़ा नहीं है। और तो हम लोग जैसे कि क्या है कि जैसे हम लोग 40 दिया जला सकते हैं, 40 दिया जलाएंगे, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर 40 दिन इस्राएलियों के साथ थे उनको बचाने के लिए, तो हम 40 दिया भी जला सकते हैं। और हम 3 दिया भी जला सकते हैं कि 3 रात 3 दिन में परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया। और हम 3 दिया और जला सकते हैं कि
भी जला सकते हैं कि क्योंकि 12 चेला हमारे गुरु यीशु मसीह के थे। तो इस तरीके से हम लोग अगर जैसे किसी का क्षमता नहीं बहुत दिया जलाने का, तो 3 दिया भी जला के परमेश्वर का धन अनुग्रह ले सकता है, और 40 दिवाएं भी जला के परमेश्वर का अनुग्रह ले सकता है। 1 दिया भी परमेश्वर के नाम से जला के अनुग्रह ले सकता है। और इसमें क्या है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, और इस तरीके से हम लोग परमेश्वर का क्या है इजी, तो परमेश्वर के लिए हम दिया जला सकते हैं और सारी खुशियां मना सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं। सिर्फ क्या है, परमेश्वर ने मूर्ति के लिए मना किया है कि मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि हमने तुम लोग को बनाया है और तुम लोग ने मूर्ति को बनाया है। मूर्ति में हम नहीं रहते हैं, जो हमने बनाया है हम उसी में रहते हैं। तो परमेश्वर पिता जो मूर्तियां बना दी है हम लोग को, उससे परमेश्वर चाहते हैं कि धन्यवाद हमें करो और तुम जान पाओ कि हमने तुमको बनाया है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं मोतिया, ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं मोतिया। मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में। धन्यवाद यहोवा गुरु यीशु नाम में, धन्यवाद यहोवा गुरु यीशु नाम में। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और एक चीज बताए, कोई भी भाई के साथ चलेगा परमेश्वर में, ठीक है, तो उसको उतार चढ़ाव देखने को तो मिलेगा, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि जो परेशानी हो जाए। जो कुछ भी होता है हमारी गलती की वजह से, बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो गया तो हमारी गलती की वजह से होती है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि परमेश्वर के आशीष कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, जो दुख हुआ तेरे भले के लिए है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला छुपा है। हम लोग को तो लगता है कि ये चीज़ चला गया, लेकिन लगता है कि ये चीज़ चला गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा भला छुपा था, क्योंकि आगे के लिए हो सकता है कि और हमारे लिए कोई दिक्कत हो जाती। तो परमेश्वर को